नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे कि फंड रिक्वेस्ट कैसे किया जाता है। अपने 350 रुपए के मंथली फीस को जमा करने के लिए हमें फंड रिक्वेस्ट के माध्यम से अपने आईडी पे फंड बैलेंस मंगाना पड़ता है और उस फंड बैलेंस का उपयोग हम अपने 350 रुपए के मंथली फीस को जमा करने के लिए करते हैं। तो आइए सीखते हैं कि फंड रिक्वेस्ट को कैसे किया जाए। तो इसके लिए हम गूगल पे आते हैं और संस्था का जो वेबसाइट है वो लिखते हैं www.supportindiadevelopment.org। ये हमारा संस्था का एनजीओ का वेबसाइट है हमारा। इस पे आएंगे तो जब ये हम करते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने आता है। यहाँ पे मेंबर लॉगिन है। अगर आप मोबाइल के माध्यम से इसको ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे तीन लकीर आता है, 3 लाइंस आते हैं। वो मेन्यू बटन होता है, उस पर क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको मेंबर लॉगिन या फ्रेंचाइजी लॉगिन दिखेगा। हम फिलहाल मेंबर लॉगिन पे बात कर रहे हैं। मेंबर लॉगिन पे हम आते हैं। मेंबर लॉगिन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का हमारे पास स्क्रीन आ जाता है। यहाँ पे आपको देखिए यूजर नेम लिखने का दिखा रहा है, यहाँ पासवर्ड लिखने का दे रहा है। तो हम यहाँ पे यूजर नेम लिखेंगे अपना। हमारा जो यूजर नेम है हम वो लिखते हैं। यहाँ पे हम अपना पासवर्ड लिखते हैं, ये हमारा पासवर्ड है और लॉगिन बटन को हम क्लिक करते हैं। ये हमने लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके का स्क्रीन हमारे सामने आता है। इस स्क्रीन पे हम यहाँ पे देखते हैं एक ऑप्शन है हमारे पास फंड एंड पिन का। इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन होता है वो फंड रिक्वेस्ट का होता है। ये फंड रिक्वेस्ट के बटन को हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का स्क्रीन हमारे सामने आ जाता है। अब यहाँ पे हम वो अमाउंट लिखेंगे जो हमने संस्था के अकाउंट में भेजे हैं। 350 रुपए हमने संस्था के अकाउंट में भेजे हैं। अब उस 350 रुपए को मुझे अपना मंथली फीस जमा करना है सॉफ्टवेयर पे। इसके लिए हम अपने फंड बैलेंस में इसको कैसे मंगाएंगे। अगर आप सीनियर हैं तो हो सकता है आप अपने ग्रुप का पैसे को जमा करेंगे और उसको अपने फंड रिक्वेस्ट करके अपने फंड बैलेंस में मंगाएंगे। तो इसके लिए आपने जितने भी पैसे संस्था के अकाउंट में डाले हैं फीस के तौर पे, अगर 10 लोगों का डाला है तो 3,500 रुपए होता है। अगर आपने 20 लोगों का डाला है तो 7,000 रुपए होता है। तो मान के चलते हैं मुझे अपना फंड रिक्वेस्ट करना है, मुझे अपने लिए मंथली फीस जमा करना है और मैंने 350 रुपए संस्था के अकाउंट में डाले हैं। तो यहाँ पे हम 350 रुपए जो संस्था अकाउंट में हमने पैसे भेजे हमने वो लिखना है। यहाँ पे वो 350 रुपए मैंने यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे हम ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर, अगर फोन पे के माध्यम से पैसे जमा किए हैं तो यूटीआर नंबर नीचे में लिखा होता है फोन पे में, वो नंबर डालेंगे। अगर गूगल पे के माध्यम से पैसे भेजे हैं तो गूगल पे में वहां पे नीचे में यूपीआई नंबर लिखा होता है। अगर एनईएफटी या ऑनलाइन नेट बैंकिंग के माध्यम से पैसे भेजे हैं तो रेफरेंस नंबर होता है वो डालेंगे। अगर चेक के माध्यम से पैसे जमा किए हैं तो चेक नंबर डालेंगे। कैश डिपॉजिट मशीन में जाके पैसे जमा किए हैं तो वहां पे जो आपको स्लिप देता है कैश डिपॉजिट मशीन में पैसे जमा होने के बाद वहां पे एक ट्रांजेक्शन नंबर देता है 4 अंकों 5 अंकों का, उसको यहाँ पे डालेंगे। मैंने गूगल पे फोन पे के माध्यम से किया है तो मैं वो लिख देता हूं। बारह अंकों का यूटीआर नंबर होता है, मैंने वो लिख दिया है। अब सेलेक्ट मोड में आएंगे। अगर मैंने नेट बैंकिंग के माध्यम से या बैंक में जाकर कैश जमा किया है तो अगर इस अवस्था में हम होता है तो हम बैंक ट्रांसफर करते हैं। अगर फोन पे गूगल पे या यूपीआई के माध्यम से पैसे जमा करते हैं तो हमें फोन पे गूगल पे यूपीआई सेलेक्ट करना होता है। कैश के माध्यम से ऑफिस में आकर पैसे जमा किए हैं, चाहे वो ब्रांच ऑफिस हो चाहे हेड ऑफिस हो, तो कैश लिखते हैं। अगर चेक के माध्यम से जमा किया है या कैश डिपॉजिट मशीन के माध्यम से जमा किया है तो अदर्स लिखते हैं। मैंने फोन पे गूगल पे किया है तो मैं फोन पे गूगल पे क्लिक करता हूं। स्क्रीनशॉट में चूज फाइल है। यहाँ पे आपको क्या करना होता है, अगर आपने नेट बैंकिंग के माध्यम से पैसे जमा किए हैं या फोन पे गूगल पे के पैसे माध्यम से पैसे जमा किए हैं तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और उस स्क्रीनशॉट को यहाँ पे लगा देना है। अगर बैंक में जाके आपने पैसे जमा किए हैं या कैश डिपॉजिट मशीन में पैसे जमा किए हैं या आपने ऑफिस में पैसे जमा किए हैं
ऑफिस में जमा किए हैं तो एक रसीद मिलता है आपको, उस रसीद का फोटो खींच लेना है, उसको यहाँ पे लगा देना है। कैश डिपॉजिट मशीन में जमा किया है तो वहां से एक स्लिप निकलता है, उसका फोटो खींच के यहाँ पे डाल देना है। अगर बैंक में जाके जमा किया है तो वहां से एक रसीद आपको देता है, वो यहाँ पे आपको डाल देना है फोटो खींच के। और अगर आपने नेट बैंकिंग अपने मोबाइल के माध्यम से पैसे जमा किए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको यहाँ पे डाल दीजिए। जैसे चूज फाइल पे हम जाते हैं, यहाँ पे हम गए, यहाँ पे देखिए एक स्क्रीनशॉट हमारे पास है, इस स्क्रीनशॉट को हमने यहाँ पे डाल दिया। देखिए नाम आ गया उस फाइल का, यहाँ पे नाम आ गया। ये जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया इसे, ये देखिए 333333.jpg करके आ गया। अब हम यहाँ पे सबमिट कर देंगे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ गया फंड रिक्वेस्ट हैज बीन डन सक्सेसफुली। अगर ये रेफरेंस नंबर हमारा गलत होगा तो ये यहाँ पे डुप्लीकेट बताएगा, तो आप उसको सुधार कर लीजिएगा। और यहाँ पे एक डिपॉजिट हिस्ट्री आपका होता है, इस डिपॉजिट हिस्ट्री को आप यहाँ भी दे सकते हैं। फंड रिक्वेस्ट के ठीक नीचे डिपॉजिट हिस्ट्री होता है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। हमने अब तक जितने भी फंड मंगाए हैं वो फंड डिपॉजिट हिस्ट्री में सारा शो कर देता है, सारा दिखता है। जैसे हमने पहले देखिए 26 दिसंबर को मंगाया, 26 दिसंबर मंगाया, ये कंप्लीटेड है। और अभी जो मैंने लगाया, ये जो मैंने अभी लगाया 11 जनवरी 2024 को 9:11 350 रुपए का यूपीआई के माध्यम से हमने जमा किया था, ये अभी पेंडिंग है। तो ये आपने जो रिक्वेस्ट लगाया ट्रांजेक्शन नंबर को चेक किया जाता है कि आपने जो ट्रांजेक्शन नंबर लिखा है क्या ये पैसे संस्था के अकाउंट में आए हैं या नहीं आए हैं। जैसे वो चेक होता है ये अप्रूव कर दिया जाएगा, उसके बाद यहाँ पे पेंडिंग से हटके कंप्लीटेड लिखाएगा। अगर कुछ आपने गलती किया है तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, डिक्लाइन लिखाएगा लाल रंग के बक्से के अंदर। तो ये आप ध्यान देंगे। और जब ये रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाता है तो आप यहाँ पे डैशबोर्ड में आए, ये आपका डैशबोर्ड है, यहाँ पे डैशबोर्ड पे आए और यहाँ पे आपका फंड बैलेंस है, ये फंड बैलेंस है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा फंड बैलेंस। अप्रूव होने के बाद जो आपके पैसे हैं यहाँ पे वो दिखेगा। तो ये आप इस तरीके से कंफर्म हो सकते हैं कि आपका पैसा फंड बैलेंस में आ गया है या नहीं आया है। आप यहां से भी चेक कर सकते हैं और फंड एंड पिन में डिपॉजिट हिस्ट्री में यहां से भी जाके इस स्टेटस को चेक कर सकते हैं कि पैसे अप्रूव हुए कि नहीं हुए। तो इस तरीके से आप लोग फंड रिक्वेस्ट करेंगे और फंड बैलेंस मंगा के अपने मंथली फीस को आईडी पे जमा करेंगे। धन्यवाद।